थोड़ा सा नीचे रखना, फेस पे नहीं करना। सर यहाँ पूछ रहे हैं पहले सर आपसे लीडर ऑफ द हाउस को बीच में इसीलिए। सर बीते कल तक जो है वो प्रत्याशी फाइनल नहीं थे, आखिरी मोमेंट पे पत्ते खोले हैं भाजपा ने, आज नामांकन भरा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो बाहरी राज्य से, क्या इसका फायदा होगा, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है? एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाओ, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है, और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात, जहां तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है, और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहां तक इस चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहां पर जिनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है, और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे, और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं, उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं। और कितना विरोधाभास है ये। और इसमें पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपनी परिस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पार्टी हाईकमान ने इस प्रकार का जो निर्णय लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के वो हमेशा सदन के अंदर सदन के बाहर बोलते रहे हैं, वाटर सेस के इशू को लेकर के, उसमें सबसे पहले उनको आज इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ठीक है या जो उनके राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो ठीक है। ये भी एक विषय है। जहां तक दूसरे राज्य के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है, और इस छोटे से राज्य में हमारे पास राज्यसभा की सीटें ही बहुत कम होती हैं, 3 सीटें होती हैं, एक एक सीट क्रमशः आती रहती है। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के अनेकों नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इच्छुक थे, और वो इच्छुक होने के साथ उनका अधिकार भी था, और उस अधिकार के तहत हिमाचल के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अगर टिकट दिया होता तो मुझे लगता कि वो ज्यादा उचित रहता, ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन उनकी पार्टी का निर्णय, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन निराशा है। जो टिकट के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, और जो अधिकार रखते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ उस पार्टी में, और आज वो वंचित हुए इस सारी चीज से, तो इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। सर, भाजपा को राज्यसभा के लिए उतारना ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, या फिर भाजपा के पास कोई ठोस? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स का हम करते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते उस बात पर। हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमारा काम करने का तरीका है। काम करने के तरीके में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, और बिना सोचे कुछ हम करते नहीं है। के पास नंबर्स कम है, तो आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग? इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अंतरात्मा से अपने जो साथी हैं, जो वहां पर बहुत एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज के साथ वो अपना मतदान करें। सर, भाजपा के मनोबल की क्या वजह है? इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर आप लोग? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम एक पूरे जोश के साथ, एक पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, और इस चुनाव को भी उसी तरह से लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा जाता है, और जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
थैंक यू। महाजन जी, कुछ विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है आपके पक्ष में मतदान करेंगे? पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का कि जिसने मेरे को इस काबिल समझा, योग्य समझा। और मैं उम्मीदवार हूं, जैसे आपने कहा सोचा, तो उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए लड़ाई है। हम कम हो ज्यादा हो वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुक्खू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित है वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात है। सर, किन किन पीड़ितों से संपर्क हो गया आपका? संपर्क तो मेरा सबसे है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सर, आपको उतारने की वजह कांग्रेस से आपकी पुरानी करीबियां भी मानी जा रही है क्या? अब ये तो ऐसी बात नहीं है कि भी मैं तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी में और मेरे को आदर सम्मान मिला है और हमेशा मिला है। मैं आभारी हूँ सारे नेतृत्व का, प्रदेश के और देश के। तो इसमें कोई ऐसी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हमने बड़ी लंबी बाड़ी खेली हुई है। सर, जीत के थोड़ा मैथमेटिक्स समझा दीजिए सर, क्योंकि 25 ही विधायक है भाजपा के। तो मैथमेटिक्स तो आपको 27 को पता लगेगा। थैंक यू।